इधर जनकपुरी में बाइकर डेथ केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हिरासत में लिए गए हैं। कैंडल मार्च सौरभ भारद्वाज निकाल रहे थे। 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हुई थी। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री को दिल्ली पुलिस ने रविवार शाम को हिरासत में ले लिया। पार्टी के मुताबिक जनकपुरी से ही कुछ अन्य नेताओं को भी मौके से हिरासत में लिया गया है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के जनकपुरी बाइकर डेथ केस के मामले में घटनास्थल पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। पार्टी नेता मृतक कमल ध्यानी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मोमबत्तियां जलाने की भी परमिशन नहीं दी गई। पुलिसकर्मियों ने मार्च को रोक दिया और नेताओं को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि 5 फरवरी की देर रात जनकपुरी में 25 साल के कमल ध्यानी की 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। परिवार मृतक को रात भर ढूंढता रहा। 6 फरवरी की सुबह पुलिस को सूचना मिलने के बाद गड्ढे में कमल का शव बरामद हुआ था। तो दिल्ली पुलिस का एक्शन एक तरफ देखा जा रहा है, सौरभ भारद्वाज को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता हिरासत में लिए गए हैं जो कि कैंडल मार्च निकालने के लिए पहुंचे थे। कैंडल जलाने की भी परमिशन वहां नहीं दी गई। 5 फरवरी की घटना है देर रात को, जब एक बाइक सवार 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। परिवार ने ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन सुबह पुलिस को सूचना मिली। दरअसल जनकपुरी में सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हुई थी और इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए और कहा कि एफआईआर से ठेकेदार का नाम हटा दिया गया और दिल्ली पुलिस मजदूर के पीछे दौड़ रही है। इसी पूरे मामले को लेकर वो श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च भी निकाल रहे थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अली शरार संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अली, सौरभ भारद्वाज को हिरासत में लिया गया और भी कई नेताओं को डिटेन करने की जानकारी मिल रही है। पूरा घटनाक्रम एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बताएं। देखिए वंदना, ये पूरा मामला जनकपुरी इलाके से उस हादसे से जुड़ा मामला है जिसमें कमल की जान गई। जल बोर्ड विभाग की तरफ से जो गड्ढा किया गया था, उस गड्ढे में बाइक सवार कमल गिर गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, ये कैंडल मार्च निकालने की परमिशन मांग रहे थे जो इनको नहीं दी गई थी। हालांकि कल शाम इन्होंने जनकपुरी इलाके से ही अपना कैंडल मार्च शुरू किया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें रोका और रोक करके डिटेन किया। इनके साथ तमाम इनके आम आदमी पार्टी के नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। साफ तौर पर पलटवार का दौर जारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि जल बोर्ड विभाग की बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते ये जान गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ठेकेदार का नाम एफआईआर से निकाल दिया गया है। सिर्फ एक मजदूर के पीछे दिल्ली पुलिस पड़ी है और किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं जनता को और केंद्र सरकार को जगाना कि दिल्ली सरकार की नीतियां जो हैं वो लोगों की जान ले रही हैं। बड़ा गड्ढा इसलिए किया गया कि हालांकि काम चल रहा है जल बोर्ड विभाग का, लेकिन इसमें कोई मानक नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से कमल की जान गई है। तो इसी बात को लेकर के कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, जिसके बाद इनको हिरासत में लिया गया और इनके तमाम सारे साथियों को रोक दिया गया। बिल्कुल अली, बीते दिनों ग्रेटर नोएडा में इस तरह की एक बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद अभी सबक नहीं लिया जा रहा है। एक और घटना जनकपुरी में हुई है। इसको लेकर सवाल यह उठता है कि जांच भी सही दिशा में क्या जा रही है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि एक ठेकेदार को बचाने की कोशिश हो रही है। परिवार कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर नहीं आ रही है। देखिए वंदना, तमाम आरोप प्रत्यारोप को दौर जारी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में जो नोएडा 150 में एक इंजीनियर की जान गई, उसके बाद दिल्ली, वो भी राजधानी के अंदर इस तरह की घटना घट जाती है। और एक इतना बड़ा गड्ढा जिसमें बाकायदा कार भी समा जाए तो नहीं पता चलेगा। वो गड्ढा बीच सड़क पर बना हुआ था, लेकिन कोई भी जल बोर्ड विभाग की तरफ से ऐसा नहीं लगाया गया रिफ्लेक्टर या कोई भी चेतावनी के तौर पर कि आगे काम चल रहा है, जिसके चलते एक बड़ी लापरवाही के चलते कमल की जान गई। और अब यही है कि दिल्ली के अंदर ऐसे न जाने कितने गड्ढे हैं जो अभी भी हादसों का इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर की आम आदमी पार्टी ये विरोध प्रदर्शन उठा रही है और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सरकार लोगों की जान ले रही है। हालांकि जल बोर्ड विभाग की बड़ी लापरवाही है और इसमें दिल्ली सरकार ने एक्शन लेते हुए 3 अधिकारियों को भी जल बोर्ड के सस्पेंड किया था। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ठेकेदार का नाम क्यों एफआईआर से काटा गया, ये एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर की आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। वंदना,
परिजनों की क्या मांग है, क्योंकि परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि 6 पुलिस स्टेशनों में उन्होंने गुहार लगाई लेकिन उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, कहीं पर शिकायत दर्ज नहीं की गई। अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई होने वाली है, दिल्ली पुलिस की ओर से क्या कहा जा रहा है, दिल्ली सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये गंभीर आरोप हैं और बड़े सवाल उठते हैं जिस तरह से पूरी घटना हुई है। 15 फीट गहरा गड्ढा सड़क में खोदा गया जिसमें इस युवक की मौत हुई। देखिए वंदना, साफ तौर पे यही कहना है मृतक कमल के परिवार वालों का कि इस पूरे मामले में जब वो पुलिस पे इधर से उधर भटक रहे थे, यदि पुलिस ने समय चलते कार्रवाई की गई होती, लोकेशन दे दी होती, तो हम अपने भाई को, अपने बेटे को वहां से उस गड्ढे से बाहर निकाल लेते, जिसके बाद उसका उपचार कराते और शायद वो उस दुनिया में जिंदा होता। दिल्ली पुलिस इसलिए लगातार चक्कर कटवा रही है मिसिंग लोगों की, क्योंकि दिल्ली में इन दिनों लगातार लापता लोगों की शिकायत दर्ज हो रही है। इसी के चलते एक और इजाफा न हो जाए एफआईआर में, इसी के चलते पुलिस ने अपने पल्ला झाड़ते हुए लापरवाही बरती। ये भी आरोप है परिवार का कि यदि पुलिस ने समय चलते हमें लोकेशन बताई होती तो हम अपने भाई को ढूंढ निकालते। हालांकि तमाम एंगल पे अब जांच का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार एक शख्स की जान गई, एक नौजवान की जान गई, किसकी बड़ी लापरवाही है। हालांकि जल बोर्ड विभाग पुलिस पर निशाना साध रहा है और पुलिस जल बोर्ड विभाग पर क्या आखिरकार जब काम चल रहा था तो रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए थे, लेकिन परिवार इस बीच में सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहा है। वंदना, बिल्कुल, भले ही एक दूसरे पर आरोप लगाकर इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हो जिम्मेदार, लेकिन परिजनों ने अपने बेटे को खो दिया है और जाहिर है कि ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत इस पूरे मामले पर चिंता भी बढ़ गई जिस तरह से घटनाएं आम हो गई हैं। शुक्रिया आपका।